छात्र संघ हुआ करता था, छात्र नायक कहते थे हम लोग, तो मैं छात्र नायक बन गया। अब प्रफुल्ल जी जैसे जो हमारे कार्यकर्ता रहते, संगठन मंत्री रहते, उनकी नजरें बड़ी पैनी होती है। कहा कि पकड़ो ये अध्यक्ष बन गया, नायक बन गया। मतलब महेश जी गर्ग थे सुरंज के और ओम प्रकाश जटिया संपर्क किया और जब तक कार्यकर्ता नहीं बना लेते। 1974 में संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आने जाने लगा। फिर एक दिलचस्प घटना, आपातकाल लग गया। अब आपातकाल में अंडरग्राउंड काम कर रहे थे विद्यार्थी, राजनीतिक दलों के लोग थे उस समय। सूर्यकांत केलकर जी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो मुझे मिलने आए, लेकिन उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मैं भी थोड़ी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद के कारण देते थे, जो मीसा बंदी थे उनसे मुझसे मिलने के बाद केलकर तो पुलिस आई। भोपाल में रविशंकर नगर में रहता था, 5/31 में। अपन गांव के रहने वाले थे तो किराए का कमरा लेके रहते थे। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, स्कूल नहीं हुआ करता था, तो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अप्रैल का महीना था, मार्च का महीना था। पजामा में और शर्ट में, जैसे घर में पढ़ाई करते कमरे में पढ़े, तो सामने 8-10 तू ही शिवराज सिंह चौहान का। अब अभी तो पुलिस वाले सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अब आपको पता नहीं किस भाषा में तू आंदोलन चला है। तो मैंने कहा श्रीराम कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं करने की कोशिश की। दूसरे दिन से परीक्षा थी, तीसरे दिन से तो मैंने कहा मैंने तो नहीं चलाया। फिर एक थोड़ा सा सज्जन सा दिखता था, वो कहने लगे 1.5 हड्डी का ये क्या आंदोलन चला गया, शिवराज सिंह चौहान तो कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी होगा। तो मैंने कहा चलो जान छूट रही है, लेकिन एक भाग था उन्हें कहा चलो तलाशी तो ले लो कमरे की। अब कमरे की तलाशी ली तो वो साइबर स्टाइल पर्चे और आपातकाल के खिलाफ जो साहित्य और सामग्री थी वो सबकी सब पकड़ी गई। उठा के हाथ जो थप्पड़ मारने शुरू किए, बोले हमारे इलाके में तू आंदोलन चलाएगा। और पकड़ के मैं जो भोपाल से आए हैं, भोपाल में थाना हबीबगंज, अब तो नाम बदल रहे हैं तो ले जाए गए और फिर पूछा बताओ ये पर्चे कहां से आते थे। अब उसके पहले तक तो मन भी ये था कि परीक्षा दे रहे, लेकिन फिर लगा कि अगर ये मैंने बता दिए, वो एक नाथूराम सोनी थे जो होटल चलाते थे छोटा सा, वो मुझे पर्चा देते थे, वो कार्यकर्ता थे। शिवराज जब तुम तो पकड़े गए, नाथूराम को क्या पकड़वाते हो? तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। अब वो जो डंडे होते हैं पुलिस के, लगते बहुत जोर से, घुटनों में और कोहनियों में बता। और बाद में फिर ये भी कहा पोहा जगह भी खिलाते हैं, बता दो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, जेल चले गए होगे तो मैंने आपको नहीं बताते चाहे जो कुछ। रात भर हबीबगंज थाने में रहे, सवेरे का इसको रिमांड पे ले जाओ। अब रिमांड पे गए तो हाथ में हथकड़ी लगा दी, ले तो गए वो हमें जीप में बैठा के, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर ले गए। मजिस्ट्रेट को कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है रिमांड के लिए, और वहां से 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, कब इसे ले जाओ। अब वो पैदल लेके जा रहे थे बस में बिठाने के लिए, क्योंकि उनके साथ जेल जाना था। तो तांगा में बैठ के स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, उनने मुझे देखा तो लगा कि ये तो शायद चोर है, और खुसर की देखो चोर लग रहा है, मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने नारे लगाने शुरू किया जुल्म के आगे। अब और तो कोई थे नहीं, 2 पुलिस वाले और मैं, तो मैं ही नारा लगाता जुल्म के आगे, फिर मैं ही कहता नहीं झुकेंगे, जुल्म किया और लड़ेंगे। अब लोग अगर बगल के थोड़े छिटक के देखने लगे, पता नहीं गड़बड़ है, देखो छोटे से लड़के को ले जा रहे हैं। दोनों ने कहा चुप हो जा। मैं कहा क्या करोगे, जेल तो जा ही नहीं होगा।
बाद में बस में बिठाया और उतर के ऑटो में बिठा के ले गए। प्रफुल्ल लेकिन सचमुच अगर कुछ जीवन में अच्छा कर पाए तो विद्यार्थी परिषद के उन्हीं संस्कारों के कारण अच्छा। 1 और 2 रुपया भी मिलते थे। ये बात है 78 में भोपाल एडमिशन हुआ था। एक में कई स्मृतियां हैं दिमाग में, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए जीने वाले, बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना। और 1-2 नहीं, लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की मांग जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जो राजनीतिक क्षेत्र में, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना पूरा जीवन लगा के भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए काम करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे थे। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश हमने दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे। अरे संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो अभी कहा था 30 विश्व युद्ध के बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन प्रफुल्ल जी ने उपयोग किया, उल्लेख किया, भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणनालम चेतसा मुदार चेता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। अद्भुत हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति। आत्मवत सर्वभूतेषु सत्यमेव जयते। जियो और जीने दो। और मैं आपको क्या कहूं, बचपन से ही हमको ये मंत्र पढ़ाया जाता है। छोटे भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो मंत्र का उच्चारण करते, उल्लेख करते, नारा भी कह सकते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। दुनिया के किसी देश ने ये कहा है। हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की। भारत के ऋषियों ने आज भी हजारों साल पहले कह दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन पराधीनता के काल में, गुलामी के दिनों में मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। उन लक्ष्यों से भटके आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे, भक्ति आंदोलन भी चला। लेकिन मन में तकलीफ होती कि आजादी के बाद जिन्हें सत्ता संभाली वो देश को सही दिशा में नहीं ले गए। और कई बार मन में वेदना होती है। आजाद तो हम हुए, लेकिन भारत माता का विभाजन कर दिया गया। तत्कालीन सत्ताधीशों ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में मां का विभाजन स्वीकार कर लिया। कई बार लगता है कैसा भारत है। इस भारत में भगवान राम द्वारा, भगवान लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर का है। पंचनद का प्यारा पंजाब, 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहां है रावी, कहां है सतलज, कहां है झेलम, कहां है व्यास, कहां है चिनाव, कहां है ननकाना साहब, कहां है लड़काना साहब, कहां है हिंगराज और कहां है मलमल वाला ढाका। उसके पहले और अगर अतीत में चले जाएं तो दुनिया जिसे ईरान के नाम से जानती है वो घर, गांधारी जिस कंधार से आई थी, हमारी संस्कृति का डंका वहां तक बजता। अंगकोटवार के मंदिर अगर पूरब में चले जाएं तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सजीव उदाहरण है। लेकिन जब देश आजाद भी हो उस समय पूरा नहीं हुआ।
एक हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान में उस समय मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन भारत की सेना लड़ रही थी। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा भारत हमारे पास होता। ये कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी धारा 370 लगा दी। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वालों ने जो सपने देखे थे, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, वो सपने और संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। कश्मीर में अब धारा 370 नहीं है। लोग कहते थे अरे कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। पछता भी नहीं। समाप्त। जैसा प्रफुल्ल जी उल्लेख कर रहे थे, एक के बाद एक बड़े फैसले होते चले जा रहे। मैं नॉर्थ ईस्ट पे भी दोनों गया, कभी वंदे मातरम का उद्घोष नॉर्थ ईस्ट पे ऐसा नहीं होता, लेकिन आज असम की तो छोड़ दो, आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कहीं भी चले जाओ, भारत माता की जय और वंदे मातरम के घोष का उद्घोष हो रहा है। हमारी परंपरा है, जीवन मूल्य, उपासना की पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष अलग नहीं होते। सचमुच में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो रहा है। 3 तलाक समाप्त। दुनिया के किसी देश में जाएं, हमारे राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री तो गीता जी की प्रतियां भेंट होती है। और सचमुच में कोई कल्पना करता था क्या, जब हम लोग कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी देख लो और मंदिर भी देख लो। बाबा केदारनाथ का भक्त मंदिर, काशी कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल महालोक का महाकाल महालोक देखा कि नहीं? नहीं देखा तो कार्यक्रम जरूर बना लेना। और अभी तो पहला चरण है, दूसरा और ऐसा लोक बनेगा कि तीनों लोग देखने आएंगे। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा और अद्वैत वेदांत संस्थान बन रहा है। शनिचरा मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। मैया हो, संकनपुर हो, रोडछा हो, यह भारतीय संस्कृति है, हमारा देश है। पहला माना जाता था ये मंदिर सरकारें क्यों बनाएगी, और अब तो बहुत जल्दी ये प्रयास भी होगा कि धार में बाघ देवी की प्रतिमा आ जाए।